And finally, Kashmir travel ends today. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पहलगांव से निकल रहे हैं और श्रीनगर में लोकल साइट सीइंग करना है। ये आउटफिट देख के समझ आ रहा है कि बहुत ठंड है, अराउंड 6-7 डिग्रीज है। सो श्रीनगर पहुंच के मिलते हैं। पहलगांव में 2 रात स्टे करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। पहलगांव में आप लोगों को रोड के 2 साइड में बहुत सारे एप्पल गार्डन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एप्पल का फ्रेश जूस बिकता है और साथ साथ ही आप एप्पल खरीद के भी ले जा सकते हो। हम लोग ऐसे ही एक एप्पल गार्डन में घुसते हैं और लाइफ में पहली बार मैं एप्पल ट्री देखती हूँ। हम लोग वहाँ पे एप्पल जूस भी पीते हैं। मैं तो ये सुन के हैरान हो जाती हूँ कि उस जूस में थोड़ा सा भी शुगर ऐड नहीं था, बट स्टिल इट वाज वेरी स्वीट। इसके साथ साथ वो एप्पल गार्डन के ओनर हम लोगों को अचार वगैरह टेस्ट कराते हैं और हम लोग वहाँ से एप्पल साइडर विनेगर भी लेते हैं। फिर मैं ट्राई करती हूँ ये गार्डन की फ्रेश एप्पल जो एकदम पेड़ से तोड़ के मुझे दिया गया था, बहुत मीठा था। इसके साथ साथ वो भैया ने मुझे एक ग्रीन एप्पल भी दिया था। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही उन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया था, वो भी बहुत अच्छा था। इसके बाद मम्मी पापा एप्पल सिलेक्ट करने लगे। ये कुछ भी नहीं है, मतलब आप मत समझो कि ये कुछ है। ये ऐसे देखो मैं दिखा दूंगा पहले आपको। ये जो होता है ना, देखो ये अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो हेल स्टार में आती है ना, एप्पल गार्डन से एप्पल लेने के बाद हम लोग पहुंचते हैं एक बैट फैक्ट्री में। कश्मीर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स बैट मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री। वैसे ही हम लोग एक बैट फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। देखने के बाद हम लोग मेन शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बैट्स ऐसे डिस्प्ले में रखी हुई थी। हम लोग वही सब देख रहे थे। फिर हम लोगों को छोटे छोटे मिनिएचर बैट्स दिखाए गए, जिसमें क्रिकेटर साइन करके देते हैं वैसा। तो हम लोगों ने एक ले लिया, 100 का मिल रहा था। उसके बाद हम लोग बैट के साथ थोड़ा फ़ोटो खिंचवाए। बैट फैक्ट्री से निकल के हम लोग पहुँचते उसी सेम दुकान में जहाँ से हमने सैफरॉन और कावा लिया था, क्योंकि मुझे एक और पैकेट कावा चाहिए था। इसके बाद हम लोग लकीली पहुँचते हैं एक सैफरॉन फार्म या गार्डन, जो भी बोलो, वहाँ पे। और ये रहे केसर का फूल, जिससे केसर बनता है। हम लोग को बस देखना अलाउड था, फूल तोड़ना एकदम ही अलाउड नहीं था। हम लोग जब ये फूल देख रहे थे, तभी वहाँ के जो वर्कर्स थे वो लोग फूल तोड़ने आए थे, तो हम लोग उनसे भी बात कर रहे थे। और मेरी मम्मी इनके पास जाके थोड़ा 1-2 फूल मांगी, तो उन्होंने 5-6 फूल उनके हाथ में दे दिया। कश्मीर के लोग होते तो बहुत स्वीट है। नसीब बहुत अच्छा है बाबू। मम्मी ने इनके साथ फ़ोटो भी खिंचाया था। सैफरॉन गार्डन से हम सीधा पहुंचते हैं डल लेक के पास। उधर हम लोग पहले जाते हैं शिकारा राइड के लिए। उसके बाद हम लोग बाकी जो साइट सीन था वो करने का डिसाइड किए थे।
अभी हम जा रहे हैं शिकारा राइड में। ये सारे हैं। अरे नहीं गिरेगा ना, हमारा रोज का काम है। देखो जाओ, डरने के बगैर, जैसे रोड के ऊपर चलते ना वैसे। আমাকে ওদিকটা বসতে দেবে। এদিকে শুজ निकाल के मुझे শুয়ে পড়তে বলছে। हाँ जाओ पीछे बैठो। हाँ हाँ हाँ। दादा नमस्ते। कैसे? ठीक ठीक। कहाँ से? कलकत्ता से। हाँ कलकत्ता से। ममता दीदी ठीक है? हाँ, ममता दीदी का। बाबू मैंने जगह শুয়ে পড়তে देखो एकदम सब ख्याल करता है। हम ममता दी का ये पहन है, अच्छा ठीक है ठीक है। शिकारा का हमने 1 घंटा वाला राइड चूज़ किया था, जिसमें वो नाव मीना बाज़ार तक जाएगी और फिर से वापस आएगी घाट पे। इसके अलावा भी शिकारा से 4 चिनार और अलग अलग पॉइंट्स में जाया जाता है। उसके रेट्स अलग होते हैं। आप लोग अगर कभी जाओगे तो वहाँ से रेट्स पूछ लेना। हाँ 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 वो तो सीरियल हुआ था। गुलशन गुलफाम वो आर्टिस्ट जो उसको भी जानते हैं हम लोग। मीना गुप्ता था। उसका बेटा बना है, उसका सीरियल पश्मीना नाम है। हाँ 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 अभी उसका ऐड हो रहा है, वो भी आएगा। वही हम आके ना। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोगों को ऐसा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट दिखता है, जहाँ से सारे ही डल लेक में जो लोग घूमते हैं वहाँ से खाना वगैरह खरीदते हैं। हम लोगों ने भी मसाला चाय, नॉर्मल चाय और अनियन पकोड़े ऑर्डर किए थे। डल लेक में घूमते वक्त ऐसे ऐसे फ्लोटिंग शॉप्स हमारे पास आ रहे थे, जहाँ से ज्वेलरी और बहुत टाइप के चीज़ें, वुडन शो पीसेस वगैरह ख़रीदा जा सकता है। दो हम लोगों ने कुछ ख़रीदा नहीं था। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं गुलशन और गुलफाम, जो सीरियल आता था 90s में, उसका जो शूटिंग लोकेशन था वहाँ पे। ये वाली हाउस बोट पे ही वो पूरी सीरियल शूट हुई थी। मैंने तो नहीं देखा, जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता होगा। सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। फाइनली हम पहुँचते हैं मीना बाज़ार। मीना बाज़ार एक फ्लोटिंग मार्केट है, जहाँ पे शॉल, स्वेटर सब कुछ बनाते हैं लोग अपने हाथों से, और टूरिस्ट जो है वो लोग ख़रीदते हैं यहाँ से। तो हम लोग वैसे ही एक दुकान में जाते हैं। पापा ने एक शॉल लिया था अपने लिए। विंटर क्लोथ्स के अलावा भी मीना बाज़ार में ऐसे ज्वेलरी, हैंडमेड शो पीसेस और बहुत सारे चीज़ों की दुकान है। तो आप लोग इधर से सूवेनिर वगैरह ख़रीद सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, अगर आप कश्मीर आ रहे हो तो। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू द घाट। तो घाट पे लौटते वक्त मैंने सॉफ्टी खाई, पापा ने एक कहवा पिया। कश्मीर का कहवा मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं घर में भी लेके आई हूँ कहवा मिक्स। मेरे साथ दो आइसक्रीम है, केसर वाला। আমার কোনটা? ये तुम्हारा है बेटी।
डल लेक से हम लोग आते हैं निषाद गार्डन। ये एक मुगल गार्डन है, बहुत सुंदर है। निषाद गार्डन से निकलते वक्त बहुत भूख लग गई थी, तो वहीं पे गोलगप्पे और फालूदा का स्टॉल था, तो उधर से मैंने 2 प्लेट गोलगप्पे और फालूदा खाया। आज के साइट सीइंग का लास्ट पॉइंट था आचार्य शंकराचार्य का टेम्पल। आचार्य शंकराचार्य को सनातन हिंदू धर्म के लास्ट प्रचारक माना जाता है। उन्होंने ही इधर एक शिव मंदिर स्थापित की थी। यही मंदिर अभी आचार्य शंकराचार्य टेम्पल के नाम से फेमस है। अभी हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर। यहाँ से 4 व्हीलर जितना तक आ सकता था आया, इसके बाद हम लोग को पैदल ही जाना है। इस मंदिर में ऑलमोस्ट 270 सीढ़ियाँ हैं। ये 270 सीढ़ी चढ़ने के बाद मेन मंदिर में पहुंच सकते हैं। तो जो लोग एजेड है उनके लिए ये थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, बट हम लोग चढ़ना स्टार्ट किए क्योंकि हम लोगों को ये वाला मंदिर देखने का बहुत मन था। तो चलिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं।
One eternity later. फाइनली हम लोग पहुंचते हैं मंदिर के प्रीमाइसेस में, बट उधर जाके मैं फिर से देखती हूँ और भी सीढ़ियाँ है एकदम शिवलिंग के पास पहुंचने के लिए। और ये रहा शिव मंदिर। इधर का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल था, मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी। मंदिर में शिव जी के दर्शन करके हम लोग आ जाते हैं शंकराचार्य जी का साधन क्षेत्र देखने के लिए। और ये रहा शंकराचार्य जी का साधन क्षेत्र। यहीं पे वो अपना ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। मंदिर और साधन स्थल देखने के बाद हम लोग जब लौट रहे थे तब हम लोगों को रास्ते में एक जगह दिखा गौरी कुंड। तो मैं, मेरी बहन और पापा चले गए गौरी कुंड देखने के लिए। मम्मी ऑलरेडी बहुत थक गई थी तो वो रेस्ट कर रही थी। गौरी कुंड में हम लोग को कुछ खास तो दिखा नहीं। एक कुंड बना हुआ था बट वो सूख गया था, वहाँ पे कुछ पानी था नहीं। शायद बहुत सालों पहले पानी हुआ करता था। शंकराचार्य टेम्पल से हम लोग सीधा आ जाते हैं डल लेक। आज हम लोगों को हाउस बोट में नाइट स्टे करना था, तो डल लेक से हमारा जो बोट बुक था वहीं से एक शिकारा आके हम लोग को लेके गया। हाउस बोट्स में पिकअप एंड ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री रहती है और बाकी कभी भी उसके अलावा आपको घाट में जाना पड़े तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं शिकारा को। और ये रहा हमारा हाउस बोट। चलिए आप लोगों को एक छोटा सा हाउस बोट टूर दे देती हूँ। शाम में हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा घूम के आते हैं, इसलिए हम हाउस बोट से फिर से घाट पे आते हैं और डल लेक के आसपास जो दुकान वगैरह है वही सब एक्सप्लोर करने लगते हैं। उधर उसी टाइम में एक एग्जीबिशन भी था तो हम लोग उसमें चले जाते हैं।
और ये रही वो एग्जीबिशन। इधर घुस के हम लोग सारे दुकान देखे थे कि क्या क्या बिक रहा है एंड ऑल। उधर से मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने खूबसूरत सा कुर्ता लिया था कश्मीरी वर्क का, जो कभी और मैं अपने वीडियोस में दिखाऊंगी। एग्जीबिशन से निकलने के बाद हम लोग स्ट्रीट साइड के मोमोज़ खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। फिर हम लोग वापस चले जाते हैं अपने हाउस बोट पे। उससे पहले कुछ स्नैक्स वगैरह भी ख़रीद लिए थे यहाँ से। हाउस बोट में पहुँच के हम लोग डिनर करके सो गए थे। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 अक्टूबर एंड फाइनली कश्मीर ट्रैवल एंड्स टुडे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे और 11 बजे के आसपास हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। श्रीनगर से दिल्ली तक फ़्लाइट है। हम लोग फिर दिल्ली में एक दिन स्टे करेंगे एंड देन आसनसोल के लिए निकल लेंगे। इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ ये टूर एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक द होल सीरीज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो आई विल बी बैक with new videos very soon. Till then, bye bye.